ओ लग्गी कुड़ख वल लूर कोठा कार्यक्रम निमन और मारेन एन परिषदन। आप सभी को कुड़ख वर्ल्ड लूर कोठा कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इससे पहले कुड़ख परिया के विषय में बताया था। उसमें हम लोग देख रहे थे कुड़ख परिया। परिया मतलब टेंस, इसको हम लोग काल के नाम से भी हिंदी में जानते हैं। कुड़ख परिया में 3 भाग होते हैं। 3 प्रकार का परिया होता है। पहला परिया राणा परिया, दूसरा केरका परिया और अब तीसरी वरना परिया मतलब भविष्य काल। तो हम लोग राणा परिया और केरका परिया देख चुके हैं। अब शुरू करेंगे वरना परिया। वरना बेड़ा को हम वरना परिया भी बोल सकते हैं। परिया तो वरना परिया या वरना बेड़ा हम कहें, दोनों एक ही चीज है। यानी बात कर रहे हैं हम लोग भविष्य काल के विषय में, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस किसे कहेंगे या वरना परिया किसे कहेंगे? जिस वक्तपूर्ण से या जिस वाक्य से किसी भविष्य में कोई काम होता है या काम होने का पता चलता है, उस सेंटेंस को, उस वाक्य को हम वरना परिया कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई काम जो है वो हुआ नहीं है, होने वाला है। वैसा वाक्य जिसके द्वारा किसी काम का होने का बोध होता है, वो भी भविष्य में, उसे हम कहेंगे वरना परिया या वरना बेड़ा या भविष्य काल। तो भविष्य काल का हम कुछ उदाहरण देना चाहते हैं सेंटेंस के रूप में। तो वो है, देखिए, आस मंडी ओनोस। यहाँ पर देखिए आस मंडी ओनोस। इसका हिंदी है वह खाना खाएगा। दूसरा वक्तपूर्ण है। वक्तपूर्ण मतलब सेंटेंस एन एड़पा कालोन। एन एड़पा कालोन। एन मतलब मैं, एन एड़पा कालोन। इसका मतलब हुआ कि मैं घर जाऊंगा। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा वाक्य है नीन खल कालोय। नीन मतलब तुम या आप, खल खेत, कालोय मतलब जाओगे। नीन खल कालोय, आप खेत जाओगे, आप खेत जाओगे। और एक सेंटेंस हम उदाहरण के रूप में आपको देना चाहते हैं। ये है आर केबोर। केबोर, आर केबोर, वे लोग डांटेंगे या गाली देंगे। इसका मतलब, तो ये चारों जो वक्तपूर्ण है, वाक्य है, ये वरना परिया को बतलाता है, भविष्य काल को बतलाता है। क्योंकि सभी सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि यहाँ खाना खाने, वह आस मंडी ओनोस मतलब वह व्यक्ति खाना खाएगा। कब खाएगा? कभी भविष्य में खाएगा। इसमें कोई निश्चित समय वगैरह दिया नहीं है, लेकिन इतना पता चल रहा है कि वह भविष्य में खाना खाएगा। एन एड़पा कालोन मतलब मैं घर जाऊंगा। इससे भी यही पता चल रहा है कि मैं जाऊंगा घर, भविष्य में जाऊंगा, अभी गया नहीं, भविष्य में जाऊंगा। नीन खल कालोय, नीन मतलब वो, मतलब ये सेकंड पर्सन है। नीन एड़पा कालोय, आप घर जाओगे या तुम घर जाओगे। इसमें भी भविष्य बतला रहा है ये वाक्य। आर केबोर, आर मतलब वे लोग डांटेंगे, वे लोग गालियां देंगे। आर केबोर। तो इस तरह का जो भी सेंटेंस आता है उसको
हम बोलेंगे जिससे भविष्य में कोई काम होने का बोध होता है या पता चलता है, वैसे वाक्य को उराव में जो वाक्य होता है उसको कहेंगे वर्णापर्या। तो दोस्तों, ये वर्णापर्या के विषय में आप लोग समझ गए होंगे। इसमें बहुत सारे सेंटेंस आप बोलचाल में बना सकते हैं। नीम कालोर, नीम पेठ कालोर, नीम एम और, एम खजर ओम, एम किचरी अत्तोम या एम साड़ी कुरोम, एम पुना किचरी फेदोम, आर गोहला उयोर, नीन मोटरसाइकिल नु अर्गोए, आर बस नु अर्गोर, आर पुना कालोर। इस तरीके से बहुत सारा सेंटेंस आप छोटा छोटा सेंटेंस बनाकर भविष्य काल यानी वर्णा बेड़ा या वर्णापर्या के विषय में आप बना सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वर्णा बेड़ा या वर्णापर्या किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें वर्णापर्या में भी तीन ठो डाड़ा रही वर्णापर्या की। वर्णापर्या का 3 विभाजन है, 3 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग एक एक करके उसको देखते हैं कि सूर्यापर्या किसे कहते हैं। सूर्यापर्या वर्णापर्या का ही एक भाग है। वर्णापर्या के उल्टा डाड़ा है के सूर्यापर्या एकदम नाम बाधक सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल माने वैसा सेंटेंस या वाक्य उर्दू में वक्फून, वैसा वक्फून जिसके द्वारा कोई काम अभी हुआ नहीं है लेकिन वो भविष्य में होगा। लेकिन कब होगा, कैसे होगा, कितना देर होगा, ये सारी कुछ भी पता नहीं चलता है। सिर्फ इतना पता चलता है कि भविष्य में कोई काम होगा। तो इसको बोलते हैं सूर्यापर्या, सूर्यापर्या। तो सूर्यापर्या मतलब समझ गए। सूर्यापर्या का मतलब सिर्फ वैसा सेंटेंस या जो किसी काम को जो भविष्य में होने वाला है वो बतलाता है कि भविष्य में कोई काम होने वाला है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। इतना ही पता चलता है कि भविष्य में यह काम होने वाला है। तो ऐसे वक्फून या सेंटेंस को हम कहते हैं सूर्यापर्या। तो हम उसका सेंटेंस बना सकते हैं जैसा कि हम इससे पहले भी देखे। उसमें कई 4 सेंटेंस थे, उसमें से कई सूर्यापर्या भी था। तो फिर से हम बनाते हैं सेंटेंस। पहला हम बोल सकते हैं कि आद डंडी पाड़ो, डंडी पाड़ो। दूसरा नीन टूड़ोए, टूड़ोए। तीसरा आर कालो, ये तीनों सेंटेंस, तीनों वक्फून को आप देख रहे हैं। इसमें ये सूर्यापर्या के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि भविष्य काल में कोई काम किसी के द्वारा होने वाला है। जैसे आदन्नी पाड़ो, आद मने स्त्री के लिए है या लड़की के लिए है,
उसको हम आद कहते हैं। अगर वहाँ पर पुरुष रहे तो हम उसको आस कहते हैं। मतलब आद डंडी पाड़ो, वह गीत गाएगी। आद डंडी पाड़ो, वह गीत गाएगी। दूसरा नींद टूड़ोए, टूड़ोए टूड़ना मतलब लिखना, नींद मतलब तुम या आप। नींद टूड़ोए, आप लिखोगे या तुम लिखोगे। उसी तरीके से तीसरा बकफून देखिए, यहाँ पर क्या कहता है ये सेंटेंस, आर कालोर। आर कालोर, आर मतलब वे लोग, कालोर मतलब जाएंगे, वे लोग जाएंगे। तो इस तीनों सेंटेंस में आप देखिए कि इसमें भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि भविष्य में काम होगा, माने वह गीत गाएगी। कब गाएगी, कितने देर गाएगी, ये सब कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सिर्फ इतना ही पता चल रहा है कि वो गीत भविष्य में गाने वाली है, माने गाएगी, ये पता चल रहा है। उसी तरीके से नींद टूड़ोए, नींद टूड़ोए में भी लिखने का काम होगा, ये पता चल रहा है। और ज़्यादा कुछ नहीं पता चल रहा है। आर कालोर, आर कालोर, कब कालोर, कब जी कौर, कब जाएंगे, कितनी देर वे लोग जाएंगे, जाने में कितना टाइम लगेगा, ये सब कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना पता लग रहा है कि वे लोग जाएंगे। तो इसको कहते हैं, ये तीनों सेंटेंस को सूर्रा वर्णा परिया। तो सूर्रा वर्णा परिया में ये पता चलता है कि भविष्य में कोई काम होगा, और ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता है। तो इसे कहते हैं सूर्रा वर्णा परिया। अब हम लोग देखेंगे पूर्ज का परिया। अब हम लोग देखेंगे पूर्ज का वर्णा परिया। उसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल, पूर्ज का वर्णा परिया। तो पूर्ज का वर्णा परिया या पूर्ज का वर्णा बेड़ा किसे कहते हैं? वैसा बकफून या वाक्य जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि भविष्य काल में कोई काम पूरा हो चुका होगा, कोई काम समाप्त हो चुका होगा, अभी काम नहीं हुआ है, भविष्य में होगा और पूरा हो चुका होगा। यह कहने का मतलब है कोई काम कुछ निश्चित समय तक, या कोई काम होने वाला है, उससे पहले कोई और काम हो चुका होगा, ये सब पता चलता है। मैंने देखिए, मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। जैसे हम देखते हैं कुछ वाक्य के द्वारा, यहाँ पर देखिए, एन डंडी पाड़कन रौन, एन डंडी पाड़कन रौन। एन मतलब मैं, डंडी गीत, पाड़कन रौन मतलब मैं एन डंडी पाड़कन रौन मतलब मैं गाना गा चुका हूँगा, मैं गाना गा चुका हूँगा। दूसरा देखिए, नीम अड़सकर रओर, नीम अड़सकर रओर, इसका हिंदी है आप लोग या तुम लोग पहुंच चुके होंगे, आप लोग पहुंच चुके होंगे। तीसरा सेंटेंस है आस एम्चकस रओस, आस एम्चकस रओस, वह नहा चुका होगा। तो इसमें आप देखिए, ए डंडी पाड़कन रौन, मैं गाना गा चुका हूँगा, मतलब यहाँ पर देखिए मैं भविष्य में गाना गाऊंगा, लेकिन मेरा गाना गाने का काम हो चुका होगा। ये आप ऐसा इसको समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति, जैसे कि कोई मेहमान आने वाला है घर पर, तो एमह पाहियर बरूर अना आर गही अड़सनाती मुंदे एन 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 डंडी पाड़कन रौन। मतलब हमारे मेहमान लोग जो मेरे घर पे आने वाले हैं,
उनके पहुंचने से पहले मैं गाना गा चुका होगा। इस तरीके से आप समझेंगे तो माने कोई काम होने वाला है, कोई भविष्य काल में कोई काम होने वाला है और उससे उस काम होने से पहले एक पहले जो काम शुरू हुआ था वो खत्म हो चुका होगा। माने मेहमान लोग घर पर आ रहे हैं, उनके पहुंचने से पहले एक काम, गाना गाने का काम पूरा हो चुका होगा। वही है ए डंडी पढ़कर रहो। दूसरा सेंटेंस देखिए, नीम अड़सकर और आप लोग पहुंच चुके होंगे। जैसे हिंदी में आप समझिए कि रेलवे स्टेशन में ट्रेन पहुंचेगा, उससे पहले आप लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके होंगे। रेल प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगा, उससे पहले आप लोग पहुंच चुके होंगे। तो उसी को इस यहाँ पर कह रहा है कि नीम अड़सकर रहो, आप लोग पहुंच चुके होंगे। रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन नु अड़सो आदित्य मुंदे नीम आसान अड़सकर रहो। इस तरीके से आप बनाएंगे तो समझ में आएगा। मतलब एक काम होने वाला है और उसके होने से पहले एक काम खत्म हो चुका होगा। तो ऐसे मतलब एक काम पूरा हो चुका है। तो ऐसे वाक्य को जो पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा भविष्य में, पूर्व का वर्ना क्रिया के अंतर्गत आता है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, आस एवं कसर ओस, आस एवं कसर ओस, वह नहा चुका होगा। 10 बजने से पहले वह नहा चुका होगा। 10 खरखनाती 2 खरखनाती मुद्दे आस इमचकस रओस, मतलब 10 बजने से पहले वह नहा चुका होगा, माने नहाने का काम पूरा हो चुका होगा। तो यहाँ पर ये देखिए सेंटेंस, इसमें सिर्फ एक बता रहा है नहाने का जो काम इनके द्वारा होना है वो भविष्य में हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा, नहाने का काम पूरा हो चुका होगा। तो आस का सर्वस, वह नहा चुका होगा। तो इससे इन तीनों सेंटेंस से आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि पूर्व का वर्ना क्रिया क्या है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप अलग अलग प्रैक्टिस करने के लिए आप बना सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। जैसे कि एन व्यंजनाती मुंदे नौकरी हक्कन रहूं, मेरे शादी करने से पहले मैं नौकरी पा चुका होगा। और हम बना सकते हैं कि एन पेट किरकन रहूं, एन पेट किरकन रहूं, एन पेट ती किरकन रहूं, नींद डंडी पाड़कर रोए, नींद किचरी बाँचर कर रोए, नींद जतरा किरकर रोए, आर डंडी पाड़कर रहो, आर उथी बचकर रहो, एम एड़पा किरकम रहो, एम रांची अड़िसकम रहो। तो इस तरीके से पूर्व का वर्ना क्रिया हम बना सकते हैं। तो पूर्व का वर्ना क्रिया यानी पूर्ण भविष्य काल के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे और उसमें सेंटेंस, कुरुख में सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे बोलते हैं। इसमें देखिए एन दंदी पढ़कन रओन, नीम अड़सकर रओन, यहाँ पर आखिरी में देखिए ओ है, यहाँ पर ओ रओन, रओर, रओस, इस तरीके का शब्द आता है जिससे पूर्व का वर्ना क्रिया बनता है सेंटेंस में। अब हम लोग आगे, तो पूर्व का वर्ना क्रिया के बाद में होता है नमते मनते वर्ना क्रिया। तो आइए देखते हैं ये नमते मनते वर्ना क्रिया क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण भविष्य काल। ऐसा वाक्य या सेंटेंस
जिसके द्वारा कोई काम भविष्य में होना है ये पता चलता है, लेकिन वो काम भविष्य में तो होगा लेकिन पूरा होने का पता नहीं चलता है। ऐसे वाक्य को हम इसके अंतर्गत ला सकते हैं नमते मनते बना परिया, मतलब अपूर्ण भविष्य काल। तो आइए सेंटेंस बनाते हैं। एन डहरे एकत या एकते रौन, एकत रौन। दूसरा एन बचत रहो, एन बचत रहो। तीसरा नीम 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 गोहला गोहला उयत रओर। चौथा अड्डो मेहनत रहो, मेहनत रहो। तो ये है नमते मनते बरना परिया। तो फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वैसा सेंटेंस या वाक्य या वाक्य जिसके द्वारा कोई काम भविष्य में होने का पता चलता है, कोई काम निश्चित समय में भविष्य में शुरू होगा और यह काम जारी रहेगा, वो खत्म नहीं हुआ रहेगा, मतलब कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस जिसको बोलते हैं। तो ये काम भविष्य में शुरू होगा और वो जारी रहेगा, खत्म नहीं हुआ रहेगा। तो ऐसा सेंटेंस जिसके द्वारा भविष्य में काम होने का पता चलता है लेकिन काम अपूर्ण रहता है, वैसे सेंटेंस को हम नमते मनते बरना परिया के अंतर्गत रखते हैं। तो ये सेंटेंस है पहला, आप देखिए एन डहरे एकत्र। इसको एकत को एकते भी कहते हैं, कई जगह पर एकते कहते हैं। तो एन डहरे एकत्र चाहे एकते रौन, मतलब मैं रास्ते में चलता रहूंगा, कंटिन्यूअस है, वो भविष्य में चलता रहेगा, उनका चलने वाला काम खत्म नहीं हुआ रहेगा। यानी कि नीन पेट नु रोए आप विधि एन एड़पाती डहरे नु कालो विधि एकत्र रहो, माने हमारा चलने का काम जारी रहेगा जिस समय आप बाजार में होंगे, माने हमारा काम जारी रहेगा, खत्म नहीं हुआ रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ एन डहरे एकत्र रहो, मैं रास्ता चलता रहूंगा। दूसरा है एन बचत रहो, मतलब कि मैं पढ़ता रहूंगा, पढ़ने का काम मेरे द्वारा भविष्य में होगा और वह जारी रहेगा। मतलब कि जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ कि आना हो नीन इघाड़ पर ओए आप बीरी एन उथी बचत रहो, जब आप मेरे घर आओगे उस समय मैं किताब पढ़ता रहूँगा, माने आप आओगे फिर भी मेरा काम जारी रहेगा, खत्म नहीं हुआ रहेगा। तो ये एन बचत रहो, मैं पढ़ता रहूँगा। तीसरा सेंटेंस कहता है कि नीम गोहला उयत रहो या नीम गोहला उयते रहो, आप लोग हल चलाते रहेंगे। मुक्का रोवाइद आ कालो
मुक्कर हल नु रोवाइद आकालोर आबिरी नी गोहला उइतेर ओर या उयत्र ओर। औरतें जब रोपा रोपने के लिए खेत में आएंगे उस समय आप लोग हल चलाते रहेंगे। माने महिलाओं के पहुंचने तक आप लोगों का काम, अब महिला पहुंच चुकी होंगी उसके बाद भी आप लोगों का हल चलाने का काम जारी रहेगा, खत्म नहीं हुआ रहेगा। इस प्रकार से इन हल चलाने वाला काम जो है अपूर्ण है, महिलाओं का आने तक वो अपूर्ण है। महिलाओं का आने के बाद भी लोग हल चलाते रहेंगे, ये पता चलता है। नीम गोला उयत्र, आप लोग हल चलाते रहेंगे। चौथा है अड्डो मिनत रहो। अड्डो मिनत रहो मतलब कि जैसे कोई बैल या गाय घास चर रहा है, कहीं खेत में घास चर रहा है, तो उसी बीच में कोई सियार आ गया या कोई आदमी आ गया उसको भगाने के लिए, उस पर भी गाय बैल जो है घास चरते रहा है, चरते रहेगा। उसके बाद भी कोई मनुष्य या कोई वहाँ पर बैल के पास आ रहा है, उसके बाद भी बैल जो है घास चरता रहेगा। अड्डो मिनत्रो नीन अड्डो उसन कालोय अन्नू अड्डो मिनत्रो। आप बैल के पास पहुंचेंगे फिर भी बैल घास चरता रहेगा। अड्डो मिनत्रो, बैल घास चरता रहेगा। मिनत माना चरना, चरना। अड्डो मिनत्रो, बैल चरता रहेगा। तो ये चारों बकफून से आपको ये नंते मनते बरना परिया या नंते मनते बरना बेड़ा गही विषय नियम आपका रूप आप लोग जान गए होंगे। इस प्रकार बरना परिया या बरना बेड़ा देखिए 3 ठो टाड़ा मनी 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला है सुर्रा बरना परिया, दूसरा है पूर्ज का परिया या पूर्ज का बेड़ा, और तीसरा नंते मनते बरना परिया। तो दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों को बताया था राना परिया के विषय में। राना परिया के भी कई भाग होते हैं, और उसके बाद में केरका परिया के बारे में बताया था, और आज मैं आप लोगों को बरना परिया के विषय में बताया। तो इस प्रकार हम लोगों का टेंस, कुड़ुक टेंस या परिया खत्म हो गया है, और आप लोग समझ गए होंगे कि परिया क्या होता है कुड़ुक में, और उसका शब्द और सेंटेंस कैसे बनता है, और किसको हम राना परिया, केरका परिया और बरना परिया के अंतर्गत रखेंगे। तो अगले अध्याय में हम लोग या फिर मैं कभी आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा परिया के विषय में, तो हम लोग उस समय बकफून वाक्य कैसे बनाते हैं, आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग अलग अलग सेंटेंस बना करके उसको बरना परिया या राना परिया या केरका परिया के विषय में अध्ययन करेंगे या उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस लेसन से कुड़ुक सीखने में काफ़ी सहूलियत और मदद मिलेगी। इसी तरीके से आप जब भी मैं कुड़ुक लूर कोठा कार्यक्रम पेश करता हूं, तो उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और उसको सीखने और समझने का प्रयास कीजिएगा, अपने बच्चों को भी पढ़ाइएगा। तो फिर आप लोगों के साथ मैं ज़रूर आऊँगा एक नया पाठ, एक नया लेसन लेकर के। फिलहाल के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओ लड़की।